वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट को अगर हम यहाँ आपके सामने डिस्कस करें तो थर्ड टेस्ट यहाँ पर न्यूजीलैंड ने 160 रन से बासानी जीत लिया है। 373 रन का टारगेट चेस करते हुए इंग्लैंड अपनी सेकंड इनिंग में 212 रन पे ऑल आउट हो गई। और अगर हम बताएं, कल के दिन हमने आपको बताया था थ्रू आउट द टेस्ट मैच डे वन से हमें मैच कवरेज आपके सामने रख रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि आज के लिए जो सेटिंग थी वो ये थी कि इंग्लैंड को यहाँ पर जीतने के लिए 270 रन चाहिए थे और न्यूजीलैंड को यहाँ पर 6 विकेट चाहिए थी। और हमने ये देखा कि आज के दिन में अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड ने वो 6 विकेट हासिल कर ली। इंग्लैंड 160 रन पीछे रह गया और इस तरीके से ये मैच 160 रन से हार गया। ये मैच जीतने के साथ ही अगर हम आपको बताएं तो न्यूजीलैंड ने यहाँ पर ये सीरीज जीत ली है 2-1 से। और शानदार उनकी कामयाबी है, जितनी उनकी तारीफ की यहाँ पर कम है। इंग्लैंड के लिए सबसे पहले आपको ये बताएंगे, हमने कल के बैटर्स में बताया था कि बेन स्टोक्स थे जो कल उनके लिए उन्होंने वहां पर 30 बॉलों में 30 रन स्कोर किए थे, 32 वहां पर बेन डैकेट ने किए हुए थे। आज जो उनकी तरफ से एक लोनली फाइटर नजर आया जो यहाँ पर खेलते हुए बड़ी इनिंग खेली, उन्होंने 60 रन की। वो उनके विकेट कीपर बैटर जेमी स्मिथ थे, उनका साथ वहां पर एटकिंसन ने हल्की सी पार्टनरशिप में दिया, लेकिन ज्यादा कोई वहां से उनकी तरफ से रेजिस्टेंस नहीं है और वो ज्यादा रन आए नहीं, जिसके चलते हमने देखा कि वो 160 रन से मैच हार गए। न्यूजीलैंड की बॉलिंग की यहाँ बात की जाए तो कल हमने आपको बताया था कि जैक फोक्स ने कल 3 विकेट्स ली हुई थी, आज नेथन स्मिथ ने 2 विकेट्स लिए हैं, 2 विकेट्स मिचेल सैंटनर ने लिए और आज 2 रनआउट हुए, जिसमें एक रनआउट जो रूट का इंक्लूडेड है, जिसको वहां पर हेनरी निकल्स ने एग्जीक्यूट किया और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने फील्डिंग की और उनको रनआउट किया, तो 2 रनआउट्स भी इंक्लूडेड थे। तो इस तरीके से ये आज के मैच की सेटिंग थी और शानदार 100 जो उन्होंने यहाँ पर स्कोर किया सेकंड इनिंग में डैरल मिचेल ने, उनकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। एक शानदार इनिंग थी उनकी, उन पर ड्यू भी थी ये कि जिस तरीके से इस सीरीज में हमने बार बार ये पॉइंट रखा है कि उनको स्टार्ट्स मिल रहे थे लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्लोज आ रहे थे, लेकिन इस मरतबा हमने देखा है कि उन्होंने फाइनली कन्वर्ट करके एक शानदार 100 बनाया, इसके लिए वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। सीरीज शानदार तरीके से जीती यहाँ पर न्यूजीलैंड ने। पहला मैच हारने के बाद किसी को नहीं लगा था कि यहाँ पर ये सीरीज जीत पाएंगे, लग यही रहा था कि शायद यहाँ से 3-0 वाइट वॉश होके जाएंगे। फिर हमने देखा कि जिस तरीके से इवेंट्स हुए कि इंग्लैंड को वहां पर फोर्स चेंजेस करनी पड़ी, कुछ उनके साथ इंसिडेंट हुए। सेकंड टेस्ट में इंग्लैंड जिस तरीके से गई, फिर वहां पर न्यूजीलैंड की भी तारीफ बनती है कि वहां पर भी उनके एक लेजेंड क्रिकेटर थे केन विलियमसन, वो रिटायर हुए वहां से। हेनरी निकल्स जिस तरीके से वहां पर आए, फिर ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरीके से वहां पर बैटिंग की। फिर अगर हम बात करें तो मैट हेनरी ने जो सेकंड मैच में 11 विकेट्स ली, इस तरीके से उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच जीता। फिर अब हमने देखा कि इंग्लैंड फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ पे यहाँ पर खेला, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ओपनिंग स्टैंड हुआ, टॉम लैथम और डेवन कॉनवॉय ने जो 317 रन का ओपनिंग स्टैंड लगाया, उसी ने आप कह सकते हैं कि एक मजबूत बुनियाद रखी थी इंग्लैंड के लिए, न्यूजीलैंड के लिए मैच जीतने के लिए। फिर हमने देखा कि सेकंड इनिंग में डैरल मिचेल का एक शानदार 100 था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पर आया और उनको सब्सटेंशियल टोटल और एक अच्छा टोटल लगाने में उसने मदद अदा की। 94 रन वहां पर सचिन रविंद्र के भी थे। इससे पहले भी हमने देखा कि पिछले मैच में भी वो रन में थे। वो ये बात जरूर देखेंगे कि स्टार्ट्स मिलने के बावजूद वो एक बड़ा 100 नहीं लगा पाए, जो उनके लिए से आप कहते हैं कि ड्यू था, वो नहीं कर पाए। लेकिन वो भी मतलब आप कह सकते हैं कि रन में रहे। हेनरी निकल्स की बात हमने कर ली है। आप बैटिंग लाइन उनकी देखें तो ऑलमोस्ट सब आपको मुख्तलिफ सिचुएशन में रन करते हुए नजर आए। बॉलिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पर बॉलिंग को उनकी ठीक है 11 विकेट्स वहां पर ली। मैट हेनरी की जितनी तारीफ की कम है, लेकिन थ्रू आउट द सीरीज जो एक बॉलर उनके लिए स्टैंड आउट रहा है वो नेथन स्मिथ रहे, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर बॉलिंग की और वो न्यूजीलैंड की तरफ से प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। जो उनकी परफॉर्मेंस थी, बैट के साथ भी उन्होंने बड़े क्रूशियल कैमियोस खेले, तो उनको उस परफॉर्मेंस की वजह से प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला और वो वेल डिजर्व्ड है। और सीरीज में उन्होंने बहुत क्रूशियल किरदार अदा किया है। जब आप 1-0 डाउन आ रहे होते हैं और अवे सीरीज होती है और इंग्लैंड ऐसी कंडीशंस में, वहां पर नॉर्मली हम देखते हैं कि जीतना सीरीज इतना आसान नहीं होता, वो वहां पर आपको सीरीज आसान तरीके से जीते नहीं देते। लेकिन न्यूजीलैंड की यहाँ पर तारीफ बनती है, टॉम लैथम की तारीफ बनती है कि रेड बॉल में जब वो कैप्टन बने जब से, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें वो करके दिखा रहे हैं। जब हम देखे, जहां पर हमने देखा कि वो इंडिया में 3-0 व्हाइट वॉश करके आए और शानदार सीरीज विक्ट्री उन्होंने वहां पर हासिल की। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1-0 डाउन से आके 2-1 सीरीज जीतना इंग्लैंड में, ये बहुत शानदार है। और उनकी कैप्टनसी के हवाले से अगर आप देखें तो वो भी ऑन पॉइंट रही। फिर लास्ट मैच में जब अगर हम बात करें, जो ये थर्ड टेस्ट मैचेस में उनकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी, उन्होंने उस चीज को टॉप किया और वो उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। तो जितनी तारीफ की जाए उनकी कम है। तो न्यूजीलैंड ने एक शानदार यहाँ पर सीरीज विक्ट्री हासिल की है और न्यूजीलैंड के लिए ये एक से आप कहते हैं कि आप रेड बॉल का अगर आप कुछ देखें तो एक शानदार
दौर चल रहा है, तो वो चाहेंगे कि एक मतलब तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत चुके हैं, एक चाहेंगे कि इसको एक मतलब फिर टॉप करें और उस तरफ जाएं, और वो बढ़ भी रहे हैं, उस तरफ ये नजर भी आ रहा है। इसी वीडियो पर कितनी मुझे दी, शुक्रिया।